उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री जयवीर जी इस वक्त हमारे साथ है, बात करेंगे। सर, पहला सवाल यही है कि बिहार के आंकड़े आने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना की मांग हो रही है, प्लस कांग्रेस भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसीलिए सर्वे नहीं करा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति, सबसे बड़ी आबादी है, और अगर गरीबों का भला है तो देश का भी भला है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से लगभग 9.5 साल के कार्यकाल में आदरणीय मोदी के नेतृत्व में देश के गरीबों के कल्याणार्थ जो नए नए उपक्रम किए गए, गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का काम किया गया, लोक कल्याणकारी योजनाओं को वास्तविक पात्र के दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया गया, उसका परिणाम है कि देश विकास की तेज गति से दौड़ने में सक्षम हुआ है। हमारी 10वीं पायदान की अर्थव्यवस्था को हम 5वीं पायदान पर लाने में सफल हुए हैं, और बहुत शीघ्र जो लक्ष्य है आदरणीय मोदी जी का, हम तीसरी विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में निश्चित रूप से सफल होंगे। भारत चल पड़ा है विकास के पथ पर, दौड़ पड़ा है। हम चाहे वैज्ञानिक उपलब्धियों की बात करें, सामरिक उपलब्धियों की बात करें, चाहे G20 की सफलता के आधार पर ये कह सकते हैं कि हम ग्लोबल लीडर बनने की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये सब हुआ है गरीब की आत्माओं के बल पर, गरीब के कल्याण की योजनाओं को पहुंचाने के लिए। आप भी इस बात से सहमत होंगी कि कोरोना काल से आज तक किसी भी देश के गरीब को भूखे पेट सरकार ने नहीं सोने दिया। उसके दरवाजे तक खाद्यान्न पहुंचाने का, उसके बाद अन्य खाद्य सामग्री पहुंचाने का प्रयास किया गया है और लगातार सतत रूप से जारी है। इन चीज़ों से लोक कल्याणकारी योजनाएँ हैं, विकास हो, इनको लेकर के देश की जनता का अगाध आशीर्वाद आदरणीय मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब चूंकि विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है, न कोई रीति है, न नीति है, तो बेमेल समझौता केर बेर का संग करके केवल मोदी हटाओ अभियान के तहत सारे हताशा और निराशा में नए नए ये प्रयोग करने का काम कर रहे हैं। ये जात और धर्म के और पंथ की बातें बहुत पीछे छूट गई, जिसके आधार पर लोग वोट करते थे। आज लोग इससे ऊपर उभर चुके हैं, पढ़ा लिखा समाज है, दूरदर्शी समाज बन गया है, और देश के रहने वाला हर व्यक्ति देश का भला चाहता है, अपना भला चाहता है, देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाना चाहता है। इसलिए वो पूरा का पूरा उसका आत्मा से, मन से समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद आदरणीय मोदी के साथ है। तो ऐसी हताशा निराशा में सारा विपक्ष, इनका जो गठबंधन है INDIA, वो लगातार कोई न कोई उपक्रम लगातार करता रहता है। एक नया सपू का इन्होंने जाति गणना को लेकर के और छोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला। गरीब कल्याण होगा, सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ हम लोग तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं संजीव बालियान, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, विभाजन की बात की है। हालांकि संगीत सोम ने उनको ये बयान को खारिज करते हुए कहा है इसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस टाइम इस तरीके की बयानबाजी करनी चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई बयान नहीं दे रही। ये बयान निजी बयान किसी व्यक्ति का, किसी हमारे जनप्रतिनिधि का हो सकता है, लेकिन ये सही है कि प्रदेश को, बड़ा प्रदेश है, बड़ी आबादी का प्रदेश है, एक बार उत्तराखंड के रूप में नया प्रदेश इसमें से अलग हो चुका है, तो बातें बीच बीच में होती रही हैं। लेकिन फिलहाल इस समय न इस तरह का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है और न केंद्र सरकार के विचाराधीन है। इसलिए मैं समझता हूँ इस पर कोई चर्चा इस समय करने का, बनाने न बनाने का कोई औचित्य नहीं है। सर, जिस तरीके से बात की जाए अयोध्या की, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से डेवलपमेंट की बात करती आई है, लेकिन ऑपोजिशन हमेशा से टारगेट करता है कि अयोध्या को, चाहे वो RSS हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के एज अ टारगेट यूज़ कर रही है। आपको क्या लगता है? डेवलपमेंट की बात अगर मैं कहूँ, उस पर लगातार काम हो रहा है, काफ़ी अरसे से काम हो रहा है। साथ ही सर, दीपोत्सव की अगर बात की जाए तो उस पर पर्यटन विभाग की क्या प्लानिंग है? देखिए, विकास की बात करें या सनातन संस्कृति को संरक्षित, सुरक्षित और संवर्धन की बात करें, भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूरी तरह इस पर गंभीर रही है। सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए, चाहे वो भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की बात हो, 5 साल से ज़्यादा समय के इंतजार के बाद, संघर्षों के बाद वो धरातल पर उतारने का भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था वो पूरा होने जा रहा है। और देश दुनिया के सनातन प्रेमियों, सनातन धर्मियों
और सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोगों का पूरा, इससे ज़्यादा गौरवमयी क्षण और खुशी का क्षण कोई नहीं हो सकता जिस दिन रामलला का लोकार्पण जनवरी के महीने में माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से होने का काम होगा। उस भव्य दिव्य अलौकिक क्षण का पूरा देश और दुनिया के लोग इंतजार कर रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश के लिए खासकर इसलिए उपलब्धि भरा होगा कि इससे पर्यटन को विशेष रूप से बढ़ावा मिलेगा। इससे उत्तर प्रदेश की जो राजस्व है उसको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। जो भी पर्यटक आएगा, अब 6 लोगों को रोजी रोटी के अवसर दे के जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं, तरक्की के रास्ते खुलते हैं और तरक्की के रास्ते खुलने में भी एक माइलस्टोन अयोध्या का राम मंदिर निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश में हमें दिखाई पड़ेगा। हम समझते हैं चाहे भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या का हो, चाहे काशी में बाबा विश्वनाथ की कॉरिडोर बनने के बाद जो वहाँ गुणात्मक रूप से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है, चाहे वे नेमी सारण्य हो, चाहे मथुरा वृंदावन तीर्थ हो, बटेश्वर हो या अन्य अन्य चित्रकूट धाम हो, नेमी सारण्य हो, हमारा अन्य अन्य जो तमाम धाम हैं, वो हमारे उत्तर प्रदेश को विकास के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश को राजस्व बढ़ाने के लिए एक माइलस्टोन साबित होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और इसी का परिणाम है कि जो सरकार ने प्रयास किए हैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इनके लिए कनेक्टिविटी के लिए और अन्य अन्य रूपों में जो इसको मजबूती देने का काम किया, उसी का परिणाम है कि पिछले 2022 में 32 करोड़ से ज़्यादा पर्यटकों की आवक उत्तर प्रदेश में हुई है। सर, दीपोत्सव की बात करें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी दियों को जला करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। देखिए, पिछली साल लगभग 17.5 लाख दिए अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम में जला करके हम लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया था। पुनः दीपोत्सव आने वाला है और अपना ही रिकॉर्ड, अपना ही इतिहास बदलने का काम करेंगे और 21 लाख से ज़्यादा दिए हम अयोध्या के पावन अवसर पर जलाने का काम करेंगे। हमसे बात करने के लिए तो आप सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री जयवीर जी को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरशद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए।